Hello बच्चों, let's read this question. The question says healing of wound in plants takes place by the activity of option A ground tissue, option B callus deposition, option C secondary meristem and option D permanent tissue. तो ये क्वेश्चन एम्स 2004 का है, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का क्वेश्चन है, तो मेडिकल एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है. ऑलराइट, तो जो की कंसेप्ट है to solve this problem, that is secondary growth. If we can understand secondary growth, if we can understand secondary meristem, we will be able to solve this problem. तो key concept is to understand कि secondary meristem क्या है. secondary meristem है क्या. तो अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम हम लोग समझ जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम दैट गिव्स राइज टू क्या गिव्स राइज टू सेकेंडरी और सप्लीमेंटरी टिश्यूज. सेकेंडरी और हम लोग बोल सकते हैं कि सप्लीमेंटरी टिश्यूज दैट कंस्टिट्यूट सेकेंडरी ग्रोथ, और बोल सकते हैं कि दैट इज रिलेटेड टू 2 डिग्री ग्रोथ. तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ड्यू टू देम सप्लीमेंटरी टिश्यूज दैट आर रिलेटेड टू सेकेंडरी ग्रोथ, दे आर जनरेटेड. ऑलराइट, तो ये सेकेंडरी टिश्यूज आइदर सप्लीमेंट्स और रिप्लेस द प्राइमरी टिश्यूज. ठीक है, तो सेकेंडरी टिश्यूज जो आएगा तो वो रिप्लेस कर देगा प्राइमरी टिश्यूज को, और सेकेंडरी मेरिस्टेम इंक्रीजेस द गर्थ. सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या करेगा, ये प्लांट का जो गर्थ होगा, उस गर्थ का थिकनेस वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है. ऑलराइट, तो थिकनेस, द प्लांट्स विल ग्रो इन टर्म्स ऑफ थिकनेस. और ये जो हीलिंग ऑफ वुंड है, हीलिंग ऑफ वुंड इन प्लांट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड एट द सेम टाइम. तो प्लांट का गर्थ में थिकनेस, प्लांट का हीलिंग ऑफ वुंड etc, they all take place due to presence of secondary meristem, या सेकेंडरी ग्रोथ भी हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी ये हीलिंग ऑफ वुंड, गार्थ का थिकनेस इंक्रीज होना, ये सब पॉसिबल होता है. ऑलराइट, तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.